जी मनी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का स्वागत करती हूँ। और हमेशा किसी भी बीमारी के इलाज से पहले बहुत जरूरी है उसकी सही जांच। वो जांच जो हमें बीमारी को मॉनिटर करने में मदद करती है और उसके इलाज में भी काफी मददगार साबित होती है। और आज डायबिटीज जैसी बड़ी बीमारी को किस तरीके से मॉनिटर करना है, जांच पड़ताल करनी है, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जी मनी हेल्थ शो में एक सुपर डुपर स्पेशलिस्ट जिनका नाम है डॉक्टर योगेश आहेर, जो कि डायबिटोलॉजिस्ट हैं और जनरल फिजिशियन हैं। पिछले 12 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और डायरेक्टर हैं ईरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पुणे के। डॉक्टर योगेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो डॉक्टर, आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज के डायग्नोस्टिक्स, टेस्टिंग और मॉनिटरिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट जिसे हम HbA1c कहते हैं, ये क्या होता है? HbA1c ये जो टेस्ट है, ये अपने ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स रहते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स में कितना शुगर बाउंड है उसको क्वांटिफाई करने की एक टेस्ट है। और उससे हमें ये पता चलता है कि लास्ट 3 मंथ्स में आपकी शुगर की रेंज बॉडी में क्या रही है। तो सर, ये टेस्ट रेगुलरली कराते रहना चाहिए? रेगुलरली यानी इट हैज टू बी डन रेगुलरली एट 3 मंथ्स ऑफ इंटरवल। 3 महीने में एक बार करनी है। ओके। एंड सर, उसके अलावा ये ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट जिसको हम GTT ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं, ये क्या होता है, पेशेंट को कब कराना चाहिए? ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो कि हम नॉर्मल पेशेंट्स जो कि पेशेंट्स नहीं है, रूटीन हेल्थ चेकअप में ये टेस्ट की जाती है। तो उसमें प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको भी ये टेस्ट करवाई जाती है कि जिनको अपने डायबिटीज होने से पहले इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस बोलते हैं। नॉर्मली 126 के आगे अगर शुगर है ब्लड की तो उसे डायबिटीज बोलते हैं। शुगर लेस देन 126 जब रहेगी तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट यानी GTT टेस्ट कराई जाती है। ओके। और ये टेस्ट जी सर, बताइए। हाँ, तो ये जो टेस्ट करते हैं हम, वो फास्टिंग खाली पेट की एक बार शुगर चेक की जाती है। उसके बाद 1 ग्राम ग्लूकोज 1 गिलास पानी में मिला के पिलाई जाती है। और वो ग्लूकोज लेने के बाद 1 घंटे बाद और 2 घंटे बाद ब्लड की शुगर कितनी आती है उसे नापा जाता है। और उससे हम डायग्नोसिस करते हैं कि ये प्री डायबिटीज में है या हेल्दी है। अच्छा सर, चाहे टाइप 1 डायबिटीज है या टाइप 2 डायबिटीज है, तो ये टेस्ट उसमें भी होते हैं? टाइप 1 और टाइप 2 ये बीमारी किस कारण से हुई है, डायबिटीज किस कारण से हुआ है, उसके ऊपर ये क्लासिफाई किया जाता है। मगर जो डायग्नोसिस है कि डायबिटीज है या नहीं, इसके लिए ये टेस्ट की जाती है अभी जो डिस्कस की वो। इसके लिए दोनों टेस्ट में, टाइप 1 और टाइप 2 दोनों टेस्ट में यही टेस्ट की जाती है, HbA1c और GTT। ओके। एंड सर, घर पे भी आजकल हर कोई शुगर टेस्टिंग करता है, बिकॉज़ कहते हैं कि रेगुलर मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। तो घर पे शुगर टेस्टिंग की एक्यूरेसी कितनी होती है सर? आप अपने पेशेंट्स को क्या सलाह देते हैं? पहले के ज़माने में जो टेस्ट किट्स आते थे, जो मशीन्स आते थे, वो उतने एक्यूरेट नहीं हुआ करते थे। मगर अभी जो नए टेस्ट किट्स आए हैं, दे आर फेयरली एक्यूरेट और दे गिव द ब्लड रिजल्ट्स एज एक्यूरेट एज जस्ट 10% वेरिएबिलिटी। ओके। एंड सर, उसी के अलावा यूरिन ग्लूकोज टेस्ट क्या होता है और ये पेशेंट को कब कब कराना चाहिए? यूरिन ब्लड ग्लूकोज, जो ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करते हैं हम, वैसे ही यूरिन में ग्लूकोज कितना है उसको टेस्ट किया जाता है। उसे यूरिन ग्लूकोज टेस्ट बोलते हैं। ये पहले किया करते थे, मगर अभी नए गाइडलाइंस के हिसाब से यूरिन में कितनी ब्लड है उसे मापने का कोई जरूरत नहीं रहा। उल्टा ऐसी कोई मेडिसिन आई है अभी जो मेडिसिन अपने ब्लड का शुगर यूरिन में से हटा देती है। यानी हम गोली खाते हैं तो उसके बाद जो ब्लड का ज्यादा शुगर है वो यूरिन से निकल जाता है, तो उस टाइम पे यूरिन का शुगर हाई आएगा मगर ब्लड का शुगर कम आएगा। तो अभी ये टेस्ट ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है। और सर, घर पे किसी को अगर शुगर डायबिटीज की समस्या है तो कितने रेगुलरली घर पे हमें मॉनिटरिंग करनी चाहिए?
ये आपकी समस्या कितना कितना सीवियरिटी तक पहुंची है उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि अर्ली डायबिटीज है तो उनको 3 महीने में एक बार किया तो भी चलता है। अच्छा। बट जिनका ब्रिटल डायबिटीज बोलते हैं, ब्रिटल डायबिटीज यानी आज सुबह शुगर सपोज 150 है, शाम को 300 हो गई और दोपहर को 450 हो गई, ये जो वेरिएबिलिटी है, ज्यादा वेरिएबिलिटी अगर रहेगी उसको ब्रिटल डायबिटीज बोलते हैं। तो उनमें दिन में कम से कम 2 बार शुगर चेक करना या 3 बार शुगर चेक करना जरूरी हो जाता है। अच्छा, एंड सर ये BSL टेस्ट क्या होते हैं और ये भी पेशेंट को कितने इंटरवल्स के टाइम कराने चाहिए? ओके, ये BSL टेस्ट जो है उसका लॉन्ग फॉर्म है ब्लड शुगर लेवल। तो ब्लड शुगर लेवल कभी भी, उसको स्पॉट टेस्ट कहते हैं। स्पॉट टेस्ट यानी ये जैसे हम फोटोग्राफ खींचते हैं वैसे ही ब्लड का जिस टाइम पे हम ब्लड शुगर लेंगे उस टाइम पे बॉडी में ब्लड में कितना शुगर है उसका वो फोटोग्राफ निकलेगा। तो अभी अगर हमारा शुगर चेक किया और अभी अगर 120 आया तो इसका मतलब है कि मेरी पूरी बॉडी में अभी ब्लड शुगर लेवल 120 मिलीग्राम पर डेसिलीटर। अच्छा, तो सर जो हम नॉर्मल जैसे मेरे घर पे भी बताते हैं कि वो बीपी शुगर फास्टिंग होता है और एक खाने के बाद होता है, तो सर वो BSL और ये एक ही चीज है? सेम, BSL इज स्पॉट टेस्ट। तो वो कौन से टाइम पे किया जाता है उसके ऊपर उसका नाम फास्टिंग या PP यानी पोस्ट प्रेंडियल, प्रेंडियल यानी खाना खाना, तो खाने के बाद वाला, ऐसा उसका डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर होता है। तो फास्टिंग शुगर का एक रेंज रहता है और PP का भी एक स्पेसिफिक रेंज होता है। तो मेरा अगला जो सवाल था उसका जवाब आपने यही दे दिया कि जो PPBS है यानी कि पोस्ट, सर इसका फुल फॉर्म आप बताएंगे? पोस्ट प्रेंडियल यानी खाना खाना, तो प्रेंडियल पोस्ट प्रेंडियल खाने के बाद का शुगर। ओके, तो जहां पर BSL और PPBS टेस्ट यानी कि जो बेसिक हमारी शुगर टेस्टिंग होती है ये उसके लेवल को दर्शाता है। सर आप क्या कहते हैं कि जब किसी को शुगर है तो ये जो टेस्टिंग्स हैं, आज हमने कई सारे नए नाम जाने, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये कितने महत्वपूर्ण है? क्या सारे के सारे टेस्ट आपको कराते रहने चाहिए? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं होती। सबसे बेसिक पहले डायग्नोसिस करने के लिए, यानी हमें कोई जानकारी नहीं है अपने शुगर लेवल के बारे में, तो एक रैंडम शुगर यानी BSL ब्लड शुगर लेवल रैंडम कभी भी जाके शुगर चेक कराना है। अगर वो शुगर लेवल 200 के आगे तो we will go for fasting and postprandial specific blood test। अच्छा, ओके, हाँ, फास्टिंग शुगर अगर 126 के आगे या खाने के बाद वाली शुगर 200 के आगे आ गई तो we will go for HbA1c। ओके, एंड सर अधिकतर ऐसे कई बार लोग कहते हैं कि मैंने एक रात पहले काफी मीठा खाया था, शायद इसलिए मेरी शुगर बढ़ी हुई आई है। तो आप इस बात से कितने सहमत है? उनकी भी बात कहने में सही है कि अगर मैंने मीठा खाया तो उस टाइम पे शुगर हाई आएगी। तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए वी हैव 2 टेस्ट एज वी हैव डिस्कस्ड। पहले थी स्पॉट ब्लड टेस्ट जिसको बोलते थे BSL, आइदर फास्टिंग और PP। वो आपने शुगर मीठा खाया और चेक किया तो हाई आने वाली। तो ये डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? वी विल गो फॉर HbA1c। तो लास्ट 3 महीने में आपका ब्लड का सारा शुगर्स का एवरेज जो भी है वो अपना HbA1c में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये अगर टेस्ट ज्यादा आई तो वो कोई बोल नहीं सकता कि मैंने अभी मीठा खाया है इसलिए, वो तो लास्ट 3 मंथ्स का। बिल्कुल। अच्छा सर, आप क्या सलाह देना चाहते हैं? बिकॉज इस जी मनी हेल्थ शो के माध्यम से आज आपको लाखों लोग देख रहे हैं, लाखों लोग सुन रहे हैं, तो जितने आपने टेस्ट हमें बताए, आप अपने पेशेंट्स को क्या सलाह देते हैं कि भाई कौन कौन से टेस्ट हैं जो आप सबने रेगुलरली करवाने हैं? तो डायबिटीज के कंसीडरिंग डायबिटीज हमें सबसे इम्पोर्टेंट HbA1c कम से कम साल में एक बार कराना चाहिए। अगर वो एबनॉर्मल आया तो उसके आगे कम से कम 6 मंथ्स या 3 मंथली HbA1c कराना चाहिए। और जब ये एबनॉर्मल टेस्ट आएंगे, HbA1c अगर ज्यादा आ गया तो उस टाइम पे विल गो फॉर फास्टिंग और पोस्टप्रांडियल शुगर एंड अदर टेस्ट। मगर इम्पोर्टेंट HbA1c आपका ट्रैक रखने के लिए इम्पोर्टेंट। ओके, एंड सर जाते जाते सभी, क्योंकि आप एक डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं, तो हम आपसे कुछ छोटे मोटे टिप्स जानना चाहते हैं जो आप अपने पेशेंट्स को बोलते हैं कि अपनी शुगर नियंत्रण में रखना है, कंट्रोल करना है। तो कुछ आप जो हमसे शेयर करना चाहें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। सबसे इम्पोर्टेंट जो है, डायबिटीज के पेशेंट को डराया जाता है कि ये नहीं खाना है आपकी लाइफ चेंज हो गई है,
तो पहले फियर फैक्टर मन से निकालना चाहिए, क्योंकि फियर आपका शुगर बढ़ा देता है। अभी जो सिचुएशन है, डायबिटीज आया है तो उसको फेस करना जरूरी है। दूसरा, आपके खाने में मीठा हटा देना चाहिए, और जितना भी आप खाएंगे उसको डिवाइड करना है। आपकी जो प्लेट है, प्लेट में 3 भागों में, 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। सबसे ज्यादा भाग जो रहेगा वो सलाड्स और स्प्राउट्स ये रहेंगे। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स यानी रोटीज और मीठा राइस, ये चीजें सबसे कम रहेगी, और सब्जी सबसे ज्यादा रहेगी। तो खाने में इतना ही मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको जो खाना खाना है, आप रोटी सब्जी दोनों खाइए, मगर खाते टाइम रोटी कम और सब्जी ज्यादा खाइए, तो आपका डायबिटीज आधा हो जाएगा। क्या बात है, आज तो आपने हमें बड़ी इंपॉर्टेंट काम की चीज बताई है। 4 रोटी और थोड़ी सी सब्जी नहीं, आप 2 रोटी खाइए लेकिन सब्जी ज्यादा खाइए, एंड तो पेट भी भरेगा और शुगर भी कंट्रोल रहेगी। एंड ऑन दैट नोट, डॉक्टर योगेश, हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं कि आप जी मनी हेल्थ शो में हमारे साथ जुड़े और आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन सबके साथ शेयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। तो ये थे डॉक्टर योगेश, जिन्होंने आज हमें बताया डायबिटीज टेस्टिंग के बारे में कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का शो पसंद आया होगा। हमारा शो आपको कैसा लगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, और साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइए कि और किस विषय पर आप चर्चा देखना चाहते हैं। ऑन दैट नोट, मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए एपिसोड में विद द न्यू सुपर स्पेशलिस्ट। जल्द अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा। जी मनी हेल्थ शो।